अरे मैं तैयार हो गया हूँ, मेरा लंच दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ अभी दे रही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे ना वो 50,000 की जरूरत थी। 50,000 की? वो क्यों? वो मैंने ना कुछ ज्वेलरी बुक करी थी तो वो लेके आनी है। देखो प्रीति, मेरे पास फालतू पैसे उड़ाने के लिए नहीं है। तुम हर वक्त आए दिन 50,000, 30,000, 20,000 कैसे चलेगा ये? मैं जब भी पैसे मांगती हूँ हमेशा ऐसे ही करते हो। मेरी कुछ इच्छाएं नहीं है क्या? प्रीति, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ, मेरे पास फिजूल खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, समझिया? मतलब मेरी इच्छाएं फिजूल खर्ची हो गई अब? प्रीति, तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हारा तो रोज का यही है। आपसे कुछ बात करनी है। हाँ छोटे, करो, क्या बात है? भैया जी वो मुझे ना आज 10,000 रुपए की जरूरत थी। बस कोई बात नहीं छोटे, डाल दूंगा तेरे अकाउंट में आज ऑफिस जाते। क्यों? ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, बाय। ओके भैया। मेरे लिए पैसे नहीं है और इसके मांगते तुरंत इसे पैसे दे दिए। आने दो, आज शाम को मैं बताऊंगी इसे। प्रीति, पानी ला लो एक गिलास। ओहो, आ गए महाराज, आज बड़ी जल्दी आए। हाँ आ तो गया, लेकिन क्या बात है, बिल्कुल ही लाल मिर्च बनी बैठी हो। मैं कुछ भी बनूं, तुम्हें उससे क्या? पानी चाहिए ना तुम्हें? आ रहा है पानी। यानी क्या चलता रहता है इसके दिमाग में? पानी। अरे वाह, बड़ी फास्ट सर्विस आपकी तो। मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं मैं। मजाक के मूड में? तो अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। या ऑफिस से आते खटपट करनी शुरू कर दिया आपने? सुबह वाली बात भूल गए हो शायद। चुप। हाँ छोटे भैया आपने मुझे 10,000 रुपए सेंड किए थे ना सुबह, उसमें मेरा काम नहीं हुआ, मुझे ना 20,000 रुपए और चाहिए। चिंता करता है छोटे, 20,000 और डाल दें अपने अकाउंट में। वाह, इसके बोलते ही 10,000, 20,000 तुरंत। और मैंने सुबह एक छोटी सी डिमांड की थी, वो तो पूरी नहीं हुई तुमसे। प्रीति। क्या प्रीति? मैं कुछ लगती नहीं हूँ क्या तुम्हारी? ये सब कुछ यही लगता है? एक छोटी सी डिमांड करी थी सुबह। अरे कौन सी इच्छा पूरी नहीं करता मैं तुम्हारी? बेफजूल पैसा खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और रही बात इसकी, वो भाई है मेरा, मैं इसको 10 दूं, 20 दूं, 50 दूं। देखो संजीव, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्ला मैं भी सकती हूँ। और जितना हक इसका है ना इस घर पे, अब उतना मेरा भी है। अरे माना कि तुम्हारा भी हक है, लेकिन तुम तो हर बात में मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया। अरे क्या नहीं करता मैं तुम्हारे लिए? वो भी जाता हूँ तुम्हारे लिए, लोगों की सुनता हूँ तुम्हारे लिए। अकेला भी जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन तुम साथ हो मेरे, इसीलिए। भैया भाभी क्या कर रहे हो आप दोनों? आपने इस घर को चिड़ियाघर बना के रख दिया। छोटे, जब इस घर का चिड़ियाघर बनी गया है, आज मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करा देता हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? हाँ प्रीति, सच्चाई। और सच्चाई ये है, मैं नौकर हूँ इस घर का। नौकर? भैया जी आप रहने भी दो। नहीं छोटे, अगर आज नहीं बता पाया तो फिर मैं इसे कभी नहीं बता पाऊंगा। पर भैया। नहीं छोटे, बता नहीं दे। प्रीति, मैं तो एक लवारिस अनाथ था, जो इसके माँ बाप मुझे सड़क से उठा कर लाए। और आज जो भी हूं मैं, इसके माँ बाप की बदौलत। अरे मेरा क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे जब इसके माँ बाप मरे थे ना, तो मुझे सौंप कर गए थे इसको कि तू इसका ख्याल रखना, जैसा भी करेगा तू रखना इसका ख्याल। अब ये बताओ प्रीति, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूं या इसकी? अरे बाप से बढ़ के मानता है वो मुझे, बाप से बढ़ के। आज जो भी कुछ हूं इसी की बदौलत हूं प्रीति, इसी की बदौलत। और एक तुम हो, कभी समझाए मुझे? नहीं, तुम्हें तो बस 20,000, 30,000, 50,000। कहां से करूं तुम्हारी इच्छा पूरी? अब तुम ही बताओ प्रीति, मैं क्या करूं? सॉरी देवर जी, मुझे नहीं पता था कि आपके हम पर इतने उपकार हैं। कैसी बात कर रहे हो भाभी जी आप? राम जैसे मेरे भैया और सीता जैसी आप मेरी भाभी, और इन भैया के तो मेरे इतने उपकार है, इतना कोई मेरा सगा भाई भी नहीं कर सकता। और आप सब ना इस चिड़ियाघर को छोड़ो, इसको स्वर्ग जैसा घर बनाओ मेरा। हाँ बिल्कुल, अब ये घर चिड़ियाघर नहीं स्वर्ग बनेगा। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी भाभी जी। अब ये घर स्वर्ग ही बनेगा। और दोस्तों, आपसे भी निवेदन है,
अगर आपके घर पे कोई ऐसी बात हो रही है, पहले बात को सोचे, समझे, परखे, जब फैसला ले। मैं संजीव जांगड़ा अपनी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।